आगे बढ़ते हैं। और जो सवाल हमारे पास पहुंचे हैं हमारे दर्शकों की ओर से, उसमें देखिए तो पूनम राजहंसी पूछ रही हैं कि सर प्लीज़ गिव व्यू ऑन M&M फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म। छोटी अवधि के लिए सर M&M फाइनेंस खरीद लिया जाए? कल परसों में सर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। वो ब्लैकस्टोन वाली खबर थी, आई थिंक उस वजह से गिरे थे कि वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। ये NBFC स्पेस में सर अगर रहना ही है, छोटी अवधि में दाव लगाना ही है, तो क्या M&M फाइनेंस अच्छा है? सर देखिए, अगर आपको छोटी अवधि के लिए इस शेयर में पिकिंग करनी है तो आप इन लेवल्स पे या थोड़ा सा कूल ऑफ कर ले, उन लेवल्स पे खरीद लीजिएगा। स्टॉप लॉस एक जरूर अपना लगा के चलिएगा, ₹322 का स्टॉप लॉस होगा। और हायर लेवल्स की जहां हम बात करते हैं, जब भी आपको ये 368 पहला लेवल और उसके बाद 386 आता हुआ दिखे, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग बेट जरूर ली जा सकती है। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अगला सवाल जो हम तक पहुंचा है ना, वो है विकास कुमार जी का। ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं। कह रहे हैं कि सर मैं पेरिस से हूँ। अच्छा, इनका सवाल हमने पहले भी लिया, पहले भी बताया था इन्होंने कि पेरिस से हैं ये। सर TCS और इन्फोसिस ये कह रहे हैं कि मैं 20% लॉस में हूँ, 2 साल का व्यू है सर, ऐड कर सकते हैं क्या सर? ये तो सर नहीं 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 नहीं, ऐसे सर देखिए, अब क्या है ना, इन्होंने डाउनसाइड तो देख लिया, इनको ऐड करना है। और तो ऐड करने के लेवल मैं जरूर दूंगा। और सर इन दोनों कंपनी, आईटी कंपनी में ना सिर्फ ये दो ही कंपनी है जिनके लिए मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं कि लोअर लेवल पे आप इनको ऐड करिए। इसके पीछे का कारण और इनके इसके पीछे का एक डिस्कशन भी मैं दे देता हूं सर। अभी क्या होगा, ये टीसीएस और इंफोसिस का जिस हिसाब से कैश है ना, देर विल कम अ टाइम सर, दे विल टेंड टू एक्वायर कंपनीज इन साउथ एशिया और नियर चाइना। कोई भी एआई इंटीग्रेशन के लिए ये छोटी कंपनीज एक्वायर करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। जब उनको एक्वायर करके डेवलप करेंगे ना, तो ये इनका जो एआई पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा कैश है और जिस तरीके से कंजर्वेटिव कंपनीज हैं, मैं नहीं समझता कि ये सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम अभी इनके पास है। तो अब पहले टीसीएस पे आ जाते हैं। टीसीएस में आपको एडिशन करना है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेंगे, बट थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए। और सर ये लेवल जब मैंने पहली बार दिए थे तो सब लोगों ने बोला था ये बेवकूफ आदमी है, कुछ भी बोलता है। बट आई अगेन पुट इट लाइक दिस, 2260 से 2280 90 की रेंज में जब टीसीएस आपको मिलना चालू होगा, वहां पे आप वैल्यू पिकिंग टीसीएस में कर सकते हैं। और सर पहली बार जब मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लेवल दिया था तो ये 2860 के आसपास चल रहा था। तो पीपल वर शॉक्ड एंड दे थॉट कि कुछ भी बोलता है आदमी। बट हाँ, यही लेवल है जहां से आपको बाइंग करनी चाहिए। सर अब ये आ जो जाते आप हैं। ये जो आप लेवल बोल रहे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो आप लेवल बोल रहे हैं TCS में, ये सिर्फ इन्हीं के लिए है, विकास कुमार जी के लिए जिन्होंने पहले ले रखा है? मतलब ऐसे ही निवेशकों के लिए जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, मतलब नई खरीदारी भी कर सकते हैं 2260 2290 के लेवल जो आपने नहीं, बोले रेंज? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सर, आई हैव एलोकेटेड फंड्स। मैंने तैयारी करके रखी हुई है कि उन लेवल्स पे आएगा तो मैं धीरे धीरे करके खरीदना चालू करूंगा। जितनी भी आपको क्वांटिटी खरीदनी है, अगर आप फ्रेश बायर हैं, मैं कहूंगा उन लेवल्स पे आके 20-25% अपना जो आप फंड एलोकेट कर रहे हैं वो फंड डिप्लॉय करना चालू कर दीजिएगा। अच्छा, इस रेंज में भी ये धीरे धीरे? हाँ हाँ, धीरे धीरे। उसके पीछे का कारण है ना सर, देखिए अब क्या है, डर बहुत लगने लग गया है। पिछले एक साल से जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा सर, जब आपके चैनल के माध्यम से हमने शो करना चालू किया था, तब हम हल्की हल्की बात करते थे ट्रेड डील की। तब मैंने एक बात छेड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जी जान एक कर लें, फार्मा पे कभी टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। उस पर भी मैं ट्रोल हो गया था। फिर सर सिंदूर आ गया था। सिंदूर जब आ गया था तो हमने कंटिन्यूस बाइंग की बात करी थी। वहां से बाहर निकले, सिंदूर का सक्सेस हुआ। फिर ट्रंप साहब ने अगस्त की डेडलाइन दी। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड वॉर के चक्कर में ही हम पड़े रहे। जैसे तैसे बजट आया, उसके बाद ट्रेड वॉर का रिलैक्सेशन हुआ, अब वॉर आ गया। डर बहुत लग रहा है। ये ट्रम्प साहब कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन सच ए लिक्विड वर्ल्ड कि अभी मैं बोल के निकल रहा हूं और अभी कुछ और चेंज हो जाएगा। तो सेफ्टी नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टेक्निकल लेवल्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये वो लेवल्स हैं जहां पे आपको बाइंग करनी चालू करनी चाहिए धीरे धीरे। अब आ जाते हैं सर इन्फोसिस सर पे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं सर आपको, सॉरी मैं दोबारा रोक रहा हूं आपको। TCS का ना सर ऑल टाइम हाई लेवल, अगर आपको भी सही याद हो, आई थिंक 4553 के आसपास था। 30 अगस्त 2024 की बात है, अगर मुझे सही याद है तो। आज आ गया सर ये 2456 के आसपास। ऑलमोस्ट सर 52% ये वहाँ से करेक्ट हो चुका है।
एक मिनट, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि किस तरह का ये, हाँ 46% करेक्ट हो चुका है सर ये वहाँ से, तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। कहाँ ये 4500 4500 के ऊपर था, आज ये 2450 रुपये के आसपास है। तो एक 50% के करेक्शन के बाद वैसे सर कोई अच्छे जो लार्ज कैप्स होते हैं ना, कहते हैं बाकी चीज़ें रिमेनिंग द सेम, 20% के आसपास का करेक्शन किसी लार्ज कैप में हो जाए तो बहुत अच्छा बन जाता है। चलो इस सेक्टर में तो डिस्ट्रप्शन है, तो 50% का करेक्शन होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे वेट करने के बाद खरीदारी करें, हैं? हाँ सर, क्योंकि उसके पीछे कारण है ना कि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन अलग है। यहाँ डिस्ट्रप्शन एग्जिस्टेंस को लेके है। आप एक चीज समझिए ना, हमने सर टीसीएस को जिस तरीके से देखा, भाला समझा, आईटी सर्विसेज ये प्रोड्यूसर ही तो हैं सर, ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा क्रूड ऑयल निकाल के दे रहे हैं, मेटल निकाल के दे रहे हैं, गाड़ी बना के दे रहे हैं, ये सर्विसेज सेक्टर के प्रोड्यूसर हैं। अब आप मुझे एकदम से बोलते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, चलिए ऐसे बोल देते हैं आप मुझे कि भैया रचित बात ऐसी है, पेट्रोल मिलना हो जाएगा बंद और सिर्फ चलेंगी ईवी, तो जितने आईसी इंजन है सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। वही मेरे साथ हुआ सर कि अब एआई इंटीग्रेशन आपके लिए बन गया है नीड ऑफ द आवर, और अब आप एआई इंटीग्रेशन के बिना इस पर्टिकुलर सेक्टर में सर्वाइवल नहीं कर सकते। अब इनको करना पड़ेगा चेंज। अब सर एक और चीज मैं आपको बताऊं, इंडियन आईटी कंपनीज को एआई में इतना टाइम क्यों लगा, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। आप इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे, कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी, और पिछले 2-3 सालों में हम इन्फी और टीसीएस के रिजल्ट्स को देख के यही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आएगा, गाइडेंस ठीक नहीं होगी। दे आर सुपर कैश रिच, सुपर कैश रिच। मतलब मैं आपको बताऊं सर, टीसीएस के पास और इन्फी के पास इतना पैसा पड़ा है ना जिसकी हद नहीं है, बट क्यों नहीं डाला आर एंड डी में? चल रहा है ना काम, क्यों दिमाग लगाना है, ये तो ऐसे ही चलेगा, दिमाग मत लगाओ फालतू। ये एआई का बम एकदम से गिरा है। अब इसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कंपनीज भी टेक ओवर करेंगे और फिर इवेंचुअली वापस चलना चालू हो जाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं सर, अब ये भी जानते हैं कि आर एंड डी की कॉस्ट पे खर्चा करना और वो टाइम देना इनको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे लाके खड़ा कर देगा। जब बाढ़ आ गई है तब आप नाव बनाने की नहीं सोचते सर, तब आपको जो नौका मिलती है आप उसमें बैठने की सोचते हैं। इसीलिए ये कंपनीज को टेक ओवर करेंगे जो कैश इनके पास पड़ा है उससे, और फिर ये बिजनेस ठीक ठाक करना चालू कर देंगे। उसका 1-2 क्वार्टर का इंतजार और ये करेक्शन। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लोअर लेवल पे, क्योंकि इनके पास पैसा है, इन्फोसिस का खत्म भी लेवल नहीं। बता दीजिए सर। हाँ सर बिल्कुल। इन्फोसिस भी आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, थोड़ा सा और फर्दर करेक्ट हो जाना चालू हो जाए इसमें, और कहीं भी सर इन्फोसिस के अगर हम चार्टिकल पैटर्न्स को देखें तो आपको इसमें बाइंग वापस से, एक सेकेंड दीजिएगा सर, 1270, 1040 से 1110, इस रेंज के बीच में धीरे धीरे करके आपको एक बाइंग इसमें भी चालू कर देनी चाहिए। एवरेजिंग और खरीदारी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो अच्छा, इसका इसीलिए बोल रहा हूँ सर, मिड कैप कंपनीज नहीं सरवाइव कर पाएंगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और इतने डिस्ट्रक्शन के बाद ना मार्केट से पैसा उठाना मुश्किल काम। ठीक है, मतलब दिग्गजों के साथ रहना है, इन्फोसिस टीसीएस के साथ ही। और इन्फोसिस भी आपको बता दूं 47% करेक्ट हो चुका है। कहाँ इसने जो हाई टच किया था 1728 रुपये का, और अभी आप देखिए 1271 रुपये के, 73 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही शेयर ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं, और आधे होने के बाद अब आप देखें तो टीसीएस और इन्फोसिस में जो रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और एवरेजिंग कर सकते हैं वो आपके सामने आपको नज़र आएगी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको क्यों दूर रहना है वो भी आपको बता दिया गया, और इन दोनों दिग्गजों के साथ ही क्यों रहना है आईटी स्पेस में ये भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ रहा हूँ सर, अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। कुछ अच्छे सेगमेंट्स आज बन गए हैं सर, जो हमने डिस्कस किए हैं। इसमें पावर सेक्टर भी मैं डिस्कस करूँगा आगे बर्निंग स्टॉक्स में, लेकिन कुछ और सवाल 1-2 ले लूँ बस अपने दर्शकों के, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जो कुछ बर्निंग स्टॉक्स की तरफ। इसमें ना सर अच्छा, विकास जी का सवाल तो हमने ले ही लिया। प्राइम मेंबर्स के सवाल अगर ख़त्म हो गए हों तो फिर मैं कुछ नॉर्मल 1-2 लोगों के सवाल लूँ। अमरेंद्र चौहान जी का तो सवाल हमने ले लिया था ना सर, स्टरलाइट टेक वाला, जहाँ पे आपने मुनाफा वसूली की राय दी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर केस कहा था, खरीदारी नहीं बनती, 800 का पी हो गया है सर।
चलिए ठीक है। आप लेते हैं हेमलता जी का सवाल। ये कह रही हैं कि सर मुझे डिस्कस करना भी था सर ये शेयर। ये कह रही हैं कि सर पिरामल फार्मा 216 पर लिया हुआ है और कॉनकॉर मेरे पास 588 रुपये का है। ABFRL भी है इनके पास 120 के रेट पर। होल्ड करूं या फिर लॉस बुक कर लूं इसमें? मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकती हूँ, ये कह रही हैं। सर एक तो पिरामल फार्मा हो गया, कॉनकॉर हो गया, और तीसरा कौन सा था? आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। चलिए सर, सबसे पहले चालू करते हैं वो स्टॉक से जिसको मैं 200 प्लस लेवल से एग्जिट की कॉल देता हुआ आ रहा हूं। पिरामल फार्मा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लॉस कंपनी कर रही है, और आप देखें कि इस तरीके से मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट्स आप देखेंगे बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहे हैं। पी मल्टीपल्स, पी बनना बंद हो गया क्योंकि लॉस में है। डिविडेंड यील्ड भी बेकार है। और आप ये देखें कि ये जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, जेनेरिक्स, कंज्यूमर हेल्थ केयर, कहीं भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। एवरेज नहीं करना है, मैं वापस बोलूंगा, पिरामल फार्मा एवरेज नहीं करना है आपको। पिरामल फार्मा से आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कहीं भी हायर लेवल पे आपको देखने को मिले। अब आ जाते हैं आदित्य बिरला फैशन। बहुत ऑफ हाइस करेक्ट कर लिया है, और अब कहीं ना कहीं कंपनी ना, क्योंकि सर इसने बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए थे, और वही कारण था कि आपको ये क्लियर केस प्रॉफिट में उस तरीके से नहीं आता हुआ दिख रहा था। इन लेवल्स पे एक सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना हमने इसमें मोमेंटम जो डाउन साइड का था, ये सर कभी देखा था 16 अप्रैल 2021 उन लेवल्स के आसपास आ गया है। एक बार इसने सपोर्ट लिया था 61 पे 23 जनवरी को, और अभी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, वापस आएगा इन लेवल्स पे। ट्रिपल बॉटम, ये एक टेक्निकल टर्म है। ट्रिपल बॉटम जैसे ही ये बनाएगा उसके बाद आपको बाउंस बैक दिखाएगा। सबसे पहला लेवल दिखाएगा 70, उसके बाद दिखाएगा 78, 78 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 89, और फिर 100 रुपए के लेवल भी दिखाएगा। ये सारा का सारा मूवमेंट होने में आपको 2 से 3 क्वार्टर का समय लग सकता है। पेशेंटली वेट करें, आराम से। कुछ इतना खराब नहीं हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा एक करेक्शन था जिससे अब ये बाहर आने वाला है। और सर मेरा सुपर फेवरेट, और मैं सुपर फेवरेट आपको क्यों बोल रहा हूं, कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकॉर। ये सब जिस बिजनेस में है, पोर्ट में तो है ही, ये रेलवे फ्रेट भी हैंडल करते हैं। कुछ कुछ इनके टर्मिनल ऑपरेशंस, वैगन और कंटेनर इक्विपमेंट्स भी आप देखें। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है सर कि आप ये देखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल बहुत ज्यादा आपको मोबिलाइजेशन दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से इन टर्म्स, और जो हम बजट में भी बोल रहे थे ना कि आपको गुड्स ट्रेन्स के कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स होते हुए दिख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो इज अंडरस्टैंडिंग द आइडिया कि रोड ट्रांसपोर्ट की अपनी जरूरत है और गुड्स ट्रेन्स की अपनी जरूरत है। कुछ कुछ बातें कई कई जगह पढ़ने में भी आ रही हैं कि रेलवे को लेके अनाउंसमेंट आ सकते हैं अप्रैल। जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएंगे आपको ये स्टॉक क्लियर केस बनाता हुआ दिखाएगा, एक बाउंस बैक। सबसे पहला लेवल 500, उसके बाद 540, 540 के सस्टेन करने के बाद आपको ये 564, और 564 के बाद 624 लेवल्स भी दिखाएगा। इन सच काइंड ऑफ टफ मार्केट कंडीशंस, दीज आर द काउंटर्स जिनको आपको एवरेज करने के बारे में होल हार्टेडली सोचना चाहिए। होल हार्टेडली सोचना चाहिए एवरेज करने के बारे में। 2 सवाल और हैं सर, फिर मैं बजिंग की तरफ बढ़ता हूँ। एक तो समीक्षा जैन जी का सवाल है, कह रही कि SJVN, NTPC ग्रीन, वोल्टास और बटरफ्लाई में से किस में एंट्री ले सकते हैं फॉर 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते के लिए? ये सर गलत हो गया, मतलब मैं नहीं बना सर ऐसे, मैं थोड़ा गलत हूं आदमी। 102 वीक के लिए तो देखिए, चलिए फिर हाइबीटा काउंटर ले लेते हैं। वोल्टास पे अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हैं, वोल्टास में एंट्री बना लीजिए। 1471 चल रहा है, 1452 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और जहां तक है 1485 का पहला टारगेट, और इसके बाद आप इसमें 1530 के लेवल्स देख लीजिएगा। मेरी एक्यूरेसी नहीं है इसमें, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं प्रिडिक्ट कर पाता हूं, मैं खराब हूं इन सब चीजों में। तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिएगा, बट आपको 2 हफ्ते के लिए चाहिए तो वोल्टास पे थोड़ी सी नजर डाल दीजिएगा। अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला है। तो SDVN नहीं, 2 हफ्ते के लिए काम करना है तो वोल्टास देखिए। 1485, 1530 के टारगेट है सर। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने?
सर स्टॉप लॉस है इसका 14 1453 का सर 50 डे मूविंग एवरेज है, 1450 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रख लीजिए। ठीक है, तो वोल्टास खरीदिए आप 1 से 2 हफ्ते के लिए 1466 के आसपास है, 1450 रुपये आपका स्टॉप लॉस, 1% का स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर में 1485, 1530 तक के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते का समय है सर। आप जो दूसरा टारगेट है वो आप ज़्यादा समय के लिए सोच रहे हैं कुछ? नहीं नहीं सर, आ जाएगा, अगर मूवमेंट किया ना तो आ जाएगा, इन्हीं इन्हीं इसी टाइम में आ जाएगा। वोल्टास वैसे बहुत ऊपरी लेवल की चीजें हैं, बट अभी तो सर अब वही है ना कि प्रॉब्लम इतनी दिख रही है, कॉपर चिपसेट वो सारी की सारी चीजें। बट मार्केट जैसे आप देखिए, हमने अभी शो के स्टार्टिंग में बात नहीं करी थी कि मार्केट में कवरिंग आएगी, और कवरिंग आने के बाद आपको एक हाई लेवल 23,800 लेवल्स तक आता हुआ एक बार देखने को मिल सकता है। उन्हीं लेवल्स के आसपास होवर कर रहा है। 230 फैक्टर ट्रिगर इन होगा, पोजीशन स्क्वायर अप होगी, तो हो सकता है अगर शॉर्ट पोजीशन कटेगी तो और ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज नीचे जाएगा। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए कुछ ऐसा अगर दिख रहा है तो कर रहे हैं, अदरवाइज ठीक है सर। विकास नहीं। कुमार जी कह रहे हैं आपने जो सुजलोन वाली बात की थी ना सर, इन्होंने 67 पे लिया हुआ है, 2 साल का व्यू, कह रहे हैं कि और ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर ठीक सकते है। हैं। अब कर बाजार की लीजिए। बात जब जहाँ तक आई है ना सर, बाजार में केवल 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी बची या फिर गिरावट बची है। आज मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी रहा था कि निफ्टी में आज हमने ऑलमोस्ट 23,550 के आसपास का लो टच किया, और अभी एज वी स्पीक 23,766 का लेवल है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हो चुकी है, केवल 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट बची है। 300 पॉइंट आज भी हमने गवा दिए थे नीचे की तरफ। सर एक खबर जो कि ड्राइव कर रही है ना मार्केट को, कच्चा तेल, इसके प्राइजेस, एक तो इसके ऊपर नज़र रखनी है क्योंकि ये $96 के आसपास आ गया प्राइस इसका, जो $100 के ऊपर भी चला गया था। और दूसरा सर, जब से ये ईरान यूएस का वॉर शुरू हुआ है ना, इसराइल वाला, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहला क्रूड ऑयल टैंकर हमारे पास पहुंचा है इंडिया में। ये खबर आ रही है सर, जो कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। शायद यही कारण है कि लो लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है, कि शायद हमारे लिए जो कच्चे तेल की आपूर्ति है उसको लेकर कोई कंसर्न नहीं है। क्या इसीलिए बाजार रिकवर हो रहा है सर? क्या रणनीति होनी चाहिए? सर बिल्कुल यही है, मतलब यू लुक फॉर न्यूज विच इज नॉट अ न्यूज इफ यू वांट टू मार्केट टू गो अप। हम्म। मुझे एक चीज बताइए, ये जो कंटेनर आ रहे हैं हिट नहीं हुए क्या? हिट हुए हैं ना, हम्म। हिट किया है उन्होंने। और क्लियर केस कह रहे हैं कि 1 लीटर, बैरल नहीं, 1 लीटर पार नहीं होने दूंगा यहां से। अरे क्यों भूल रहे हैं हम ये सब बातें? बट ठीक है, अभी बाजार को थोड़ा सा एक्सपायरी मूव करना है, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ना सर। मतलब मैं आपको बताऊं, अभी प्रैक्टिकली सब लोग ये बोल रहे हैं कि मैं हंसता खेलता खुश इंसान नजर आ रहा हूं। बट सर रियल टर्म्स में इतनी नेगेटिव न्यूज पढ़ने के बाद ना शाम तक और रात तक ये हालत हो जाती है, कई कबार आई बिकम साइलेंट। और जब उसका एनालिसिस करते हैं ना, तो वो ये नेगेटिविटी किस तरीके से आपके दिमाग पे हावी हो सकती है, ये आजकल मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बट क्या करूं सर, पढ़ने में सब नेगेटिव आ रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अच्छा हम्म। है थोड़ा सा लाइटर मूवमेंट देखने को मिल जाए मार्केट में। और अरे ये सर ये उनके लिए कॉल दी थी, इसको बाय कॉल बना दिए, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर ट्रिगर हो सकता है अगर मार्केट गया तो। तो सर ट्रिगर तो हो ही सकता है उसमें, आप बोलेंगे तो फिर तभी मैंने आपसे पूछा भी था कि 1% नीचे का स्टॉप लॉस दिख रहा है तो। हाँ हाँ, मतलब अच्छा, मैं तो एक्चुअली उनके बात पे कह रहा था, बट हाँ ठीक है, ट्रेड ले सकते हैं इसको, नहीं, क्योंकि आपने बोला मार्केट सर, मैंने इसीलिए लेवल्स नोट किए। मैंने दोबारा भी इसीलिए आपसे स्टॉप लॉस पूछा था क्योंकि मैं मिस कर गया था। मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग से आप कुछ कह रहे हैं कि चलिए ठीक है ले लीजिए, फिर मैंने बोला ठीक है, फिर लेवल्स नोट करके सबको ही बता देते हैं। हाँ एक छोटा सा ट्रेडिंग बैट ले सकते हैं सर हाँ, बस। छोटा सा ही, मैंने इसलिए आपसे हाँ टाइम फ्रेम हाँ, भी पूछा था भले उसका। इसमें एग्रेसिव एग्रेसिव नहीं होना है सर, क्योंकि हाँ, स्टॉप लॉस फिगर हो गया फिर दुख होगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बताइए सर, जंग के माहौल में, गिरावट वाले बाजार में कौन से ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली साउंड, जिन पर आप दाव लगाना चाहेंगे इस समय? इनफैक्ट सर अभी जैसे ही आपने बोला हम बढ़ते हैं चुन चुन के, देने रियलाइज ओ ये segment भी तो है। बट हाँ सर एक स्टॉक है जिसके लिए हमने बात भी करी थी, पुराना फेवरेट है। और आज जिस तरीके से और कल उसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, शायद थोड़ी सी हिम्मत में बांध के वापस आपके सामने लेकर आया हूँ, सब हम्म। दर्शकों के समक्ष लेकर आया हूँ। भगवान न करे इस बार पिटाई हो मेरी, नवरात्रि का टाइम आ रहा है, देवी माँ साथ हो जाए, अब तो यही मेरी कामना है। सर सुजलॉन लेकर आया हूं मैं वापस से, इतनी पिटाई के बाद। अब जिस तरीके से ये चल रहा है, सेफ हेवेंस लग रहा है।
और इन लेवल्स पे आप जरूर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 37 का, पहला टारगेट होगा 48 और दूसरा टारगेट होगा 56। टाइमलाइन होगा 1 महीना। 1 महीने के लिए बिल्कुल सर। एक ही स्टॉक है सर? सर मतलब हाँ अभी तो नहीं, आप चाहते तो आप इन्फोसिस टीसीएस भी कह सकते थे, जैसे आपने कहा था कि लो नहीं सर, लेवल्स वो पे तो अगर। करेक्शन हो जाए पूरा तब हाँ, उसके करेक्शन बाद। पर ही, करेक्शन कंडीशनली सही। इसमें सर चुन चुन को में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अभी ही आपको बताना है कि कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक लेवल होता है, कुछ फंडामेंटल रीजंस होते हैं जो किन्हीं लेवल्स पे जाकर या किन्हीं कंडीशंस में वो फुलफिल होते हैं। तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है सर कि आपको अभी के अभी वाला ही बताना है, शॉर्ट टर्म वाला ही बताना है, मीडियम टर्म का ही बताना है। आप बोल सकते हैं, कंडीशनल कॉल है कि इन लेवल्स पर आप ले लीजिए, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। खैर, सुजलॉन आप कह रहे हैं 1 महीने के लिए आप खरीदिए, 4271 ये प्राइस है अभी, और ऊपर में पहला टारगेट 48 का, फिर बाद में ये 56 तक 1 महीने के अंदर ही आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आज अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, सुजलॉन जो आपने रेकमेंड किया है उनको लेकर डिस्क्लेमर सर। सर ये आपने वैसे ना मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने मुझे आइडिया दे दिया कि मुझे पता नहीं था कि हम आने वाले लेवल्स को भी इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो सर ये वो होता है ना, एक आपने सर वो एक चेयर, म्यूजिकल चेयर होता था सर। और म्यूजिकल चेयर में क्या होता था कि कई कबार हम पहुंच नहीं पाते थे ना, तो रुमाल फेंक देते थे अपना और बोल देते थे कि मैंने वो रुमाल तो फेंक दिया और ये वो तो सर बसों में, ट्रेनों में भी किया है हमने बचपन में। हाँ। तो अब क्या है कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो सर फिर तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। तो अब मैं उस चीज को भी कंसिडर करके रखूंगा। नहीं और सर, एक स्टॉक, राइडर, एक उसमें एक राइडर है, बस कन्विक्शन होना चाहिए बस, हाँ हाँ हाँ, अरे सर विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के कन्विक्शन। साथ ही, बिना कन्विक्शन के साथ थोड़ा ना, कन्विक्शन के साथ ही और रीजन के साथ। जैसे अब इन्फी और टीसीएस मुझे नहीं पता था कि ऐसे हम कर सकते हैं। आई वॉज ऑलवेज अंडर एन इम्प्रेशन कि चुन चुन को में हम करंट मार्केट प्राइस में अगर आपको कुछ बताना है तो वो बता नहीं, आप ऐसे ही रख लीजिए सर। सकते। वरना पता लगा अगली बार चुप चुप के में सर 25 शेयर की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास से। अब बोले ये है, इन लेवल्स में खरीद लीजिएगा, इन लेवल्स में बेच नहीं, लीजिएगा। प्रॉब्लम ये ना हो जाए कि एक्शनेबल ही ना रहे, इंतजार ही करते रह जाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर। अच्छा चलिए सर, जोक्स अपार्ट, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। फन के लिए सही सर, तो वोल्टास भी चला दें क्या फिर इसमें? हाँ एक से दीजिए दो हफ्ते सर। वाला। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आज आप जुड़े, अपना कीमती समय आपने दिया, शुक्रिया अपना समय देने के लिए सर।